हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड जी के। मैं हूं अशोक कुमार और आज लेकर आया हूं एक और टॉपिक जिसमें हम लोग जानेंगे झारखंड के एक महान व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है बिरसा मुंडा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उल्हातू गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हट्टू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उल्हातू से कुरुमबद्दा आकर बस गया, जहां वो खेती के काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। बिरसा का परिवार वैसे तो घुमकड़िया जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उनका अधिकांश बचपन चलकड़ में बीता था। बिरसा बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे और थोड़ा बड़े होने के बाद जंगलों में भेड़ चराने जाया करते थे। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए एक बांसुरी बजाया करते थे और कुछ दिनों में बांसुरी बजाने में बिरसा बहुत ही उस्ताद हो गए थे। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र तुइला बनाया था, जिसे भी वो बजाया करता था। उनके जीवन के कुछ रोमांचक पल आखरा गांव में बीते थे। गरीबी के इस दौर में बिरसा मुंडा को उनके मामा के गांव आयु भातु भेजा दिया गया था। आयु भातु में बिरसा 2 साल तक रहे और वहां से स्कूल में पढ़ने गए थे। बिरसा पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे, इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा। अब उस समय क्रिश्चियन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा ने धर्म परिवर्तन कर लिया और अपना नाम बिरसा डेविड रख दिया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया। इसके बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनका स्वामी आनंद पांडे से संपर्क हो गया और उन्हें हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय मिला। यह कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं। जन सामान्य का बिरसा में काफी दृढ़ विश्वास हो चुका था। इससे बिरसा को अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिली। लोग उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुआ करते थे। बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। उनकी बातों का प्रभाव यह पड़ा कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या तेजी से घटने लगी और जो मुंडा ईसाई बन गए थे वे फिर से अपने पुराने धर्म में लौटने लगे। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्रित कर इन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की कारावास की सजा हो गई। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता को सहायता करने से की ठान रखी थी और अपने जीवन काल में एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती आबा कहते थे और उनको पूजा जाता था। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजों सिपाहियों के बीच युद्ध होता रहा और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखी थी। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गए, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। जनवरी 1900 डोम्बाड़ी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत से औरतों और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा ने कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली और आज भी
बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।